मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज की क्लास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को न तो आप याद करके सीख सकते हैं और नहीं सीख सकते प्रैक्टिस से। सारी चीज़ें कंसेप्चुअल होती है, तो सोचने के तरीके के क्या होगी ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सोचते कैसे, ये सब चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो अब आपको बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ESR के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान से देखेंगे आप। ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ESR वाली प्रॉब्लम को देखते ही परेशान होने लगते हैं। तो आपको दिक्कत ना आए, उससे बचने का उपाय क्या, वो सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगा अभी। तो ESR का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, सोचने के तरीके क्या है, ये सब बातें अभी हम लोग करेंगे। तो ESR के बारे में आप ध्यान रखना। इसी को ESR भी बोलते हैं और इसी को हम लोग SE के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे। SE का मतलब है, E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। SE रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखेंगे। ESR या SE दोनों का मतलब सेम है। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे उल्टा पढ़ते हैं। E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। कहीं भी SE लिखा हो तो इसका मतलब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ESR के बारे में बात किया जाए या SE रिएक्शन के बारे में बात किया जाए, दोनों का मतलब सेम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इससे होता क्या है, सोचने के तरीके क्या है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। एक प्रॉब्लम समझ में आ जाए, एक मैकेनिज्म समझ में आ जाए, तो कोई भी इस टाइप की रिएक्शन दी जाए उसके बारे में आप सोच लोगे, उसके बारे में आप बता सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, ESR के बारे में कब सोचना है, कैसे सोचना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। अगर आज से बात किया जाए, आपको अगर दे दिया जाए बेंजीन, ध्यान से देखेंगे आप। अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए बेंजीन, बेंजीन के बारे में आपको मालूम है, बेंजीन के सामने अगर आपको दे दिया जाए एक इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन के सामने दे दिया जाए एक न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देखेंगे आप। बेंजीन के सामने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको दे दिया जाए, बेंजीन वाली जब भी कोई रिएक्शन दी जाएगी, बेंजीन के सामने एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाए और बेंजीन के सामने एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया जाए। और आपको मालूम है बेंजीन में, आपको मालूम है यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई। बेंजीन में हमने ये देखा कि बेंजीन के अंदर 3 पाई है। बेंजीन के अंदर 3 पाई होने का मतलब बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और मैंने आपको सिखा रखा है, जब रिएक्शन आप बेंजीन के बारे में मैंने बताया था पहले भी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजीन का जो नेचर होगा नेगेटिव नेचर होगा। बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजीन का जो नेचर है नेगेटिव नेचर है। ओवरऑल जो बेंजीन का जो नेचर होगा नेगेटिव नेचर होगा। नेगेटिव नेचर होने की वजह से ये बेंजीन इस न्यूक्लियोफाइल को अपने पास नहीं आने देता। इसीलिए बोला जाता है कि बेंजीन रिंग में कभी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जाकर के रिएक्ट करता है, क्योंकि बेंजीन का जो नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं सारे एक जैसे हैं। जहाँ जहाँ टर्न कर रहा है सभी जगह कार्बन है, जहाँ जहाँ टर्न कर रहा है सभी जगह कार्बन है। सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि बेंजीन की जितने कार्बन सारे एक जैसे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करना है बेंजीन रिंग में कहीं भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे।
लिखने का तरीका है, लिखने की स्टाइल है कि इसको इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ से H को हटा देते हैं हम लोग, और आपको ध्यान रखना है H को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल ला देते हैं। वैसे कहीं भी रिएक्ट कर सकता है, जब बेंजीन में कुछ भी नहीं लगा हो, सारी पोजीशन एक जैसी है, कहीं भी लिख सकते हैं, मगर लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर लिख देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपका जवाब ये होगा, आपका कहना ये होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा, हमने ये सीखा कि एक इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल H को रिप्लेस करके जा करके रिएक्ट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बेंजीन रिंग में कभी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होती है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन के साथ आपको ध्यान रखना है, आप जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हैं बेंजीन वाले कंपाउंड के सामने जब कोई रिएजेंट दिया जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेंजीन से जाकर के रिएक्ट करता है। इसीलिए बोला जाता है कि बेंजीन के साथ ESR रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बेंजीन की रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं 99% इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आपको मैंने ये सिखाया, अभी मैंने आपको ये बताया कि जब भी बेंजीन आपको दिखे, बेंजीन वाली कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, उसके सामने इलेक्ट्रोफाइल भी हो न्यूक्लियोफाइल भी हो, तो आपने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जा करके रिएक्ट करता है, बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफाइल नहीं रिएक्ट करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि बेंजीन के सामने जब कोई रिएजेंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ESR रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि बेंजीन का जो नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है, इसीलिए बेंजीन के सामने जो रिएजेंट होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखाया कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इससे जो इम्पोर्टेंट बात है कुछ इस तरह से है, अभी मैंने आपको ये सिखाया कि बेंजीन वाला जो कंपाउंड है उसके सामने कोई रिएजेंट दिया जाए, ESR दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से आप सोच लेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या हैं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, सोचने के तरीके क्या हैं, ध्यान से देखेंगे आप। अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, आपको एक बेंजीन वाला कंपाउंड दे दिया जाए, ध्यान से देखिएगा। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कि रिएक्शन आप बेंजीन वाली जो प्रॉब्लम है उसकी मैकेनिज्म कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। रिएक्शन आप बेंजीन वाले प्रॉब्लम जो दी जाएगी उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, सोचने का तरीका क्या, आप उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान से देखना आपको, अगर बेंजीन के सामने रिएजेंट दे दिया जाए कोई इस तरह से, बेंजीन के सामने दे दिया गया HNO3 प्लस H2SO4, ध्यान से देखेंगे आप। बेंजीन के सामने HNO3 और H2SO4 आपको दे दिया जाए। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि रिएजेंट देने की बजाय, बेंजीन के सामने कोई रिएजेंट देने के बजाय इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जा रहा था, तो वहाँ सोचना आसान हो जाता है। मगर जब रिएजेंट दे दिया जाएगा, जब बेंजीन के सामने कोई रिएजेंट लिखा होगा तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो रिएजेंट दिया गया आपस से रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफाइल क्या देगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कई बार इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाता है और कई बार इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया रहता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया रहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर रिएजेंट दिया गया हो तब क्या करेंगे, अभी मैं सिखाऊंगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, ये आपको मालूम चल गया। अब इसको ध्यान से देखिए। अब जब रिएजेंट आपको दिया जाएगा इस तरह से, तो पहले रिएजेंट को आपस से आपको रिएक्ट कराना होगा। करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे HNO3 दिया गया है, अब HNO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा बनता है। HNO3 के बारे में अगर बात करें हम लोग, HNO3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं भी HNO3 दिखे, HNO3 को इस तरह से हम लोग लिख देते हैं।
स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है, केमिकल बॉन्डिंग में लोग सीखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कब और कैसा बनेगा। अभी आपने ये देखा कि जो HNO3 है, HNO3 का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था ऐसा बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब HNO3 और H2SO4 में आपको ध्यान रखना है, H2SO4 का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा एसिडिक नेचर वाला होता है, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एसिड का काम होता है H+ देना, ये दे देता है हमें यहाँ से H+, ये दे देगा आपको H+ और HSO4- दे देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको समझाने ही जा रहा हूँ कि जो रिएजेंट है इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, ये हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देखा HNO3 और H2SO4 है। HNO3 भी एसिडिक नेचर वाला होता है, H2SO4 का एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, इसलिए H+ HSO4- से ब्रेक कर दिए। HNO3 का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। जब रिएक्शन होती है तो ऐसा नहीं कि इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये आपस से कैसे रिएक्ट करेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे आपने ये देखा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में आपको मालूम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 में से हमने ये देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन बच गए 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इस बात का ध्यान। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक की शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। लोन पेयर भी और 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखेंगे। HNO3 में आपको ध्यान रखना है, HNO3 का ये जो ऑक्सीजन होगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे आप, H2SO4 से जो हमें H+ मिला है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको पहले समझा रखा हूँ। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उनमें एक वीडियो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर है, जहाँ पर मैंने खूब अच्छी तरह से आपको समझा रखा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपस से रिएक्ट कैसे करते हैं, ये सब बातें मैंने बता रखी है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी लिंक होती है। इससे पहले जो भी वीडियो बनी हुई है उन सारी वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखेंगे। जो लोग नई वाले की वीडियो देख रखे हैं वो ध्यान रखें कि मेरा जो YouTube पर चैनल है न्यू कंसेप्ट बाई ER राम कोटा, उस पर जाएं और उस पर जो भी वीडियो मैंने डाल रखी इससे पहले उन सभी को बारीकी से आप एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती है, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, तभी सीख पाएंगे। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बना रखी है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाली, उसको एक बार अच्छी तरह से आपको देखना होगा, जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो मैंने वहाँ पर ये बता रखा है कि जैसी न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल दिखता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखता है, मैंने आपको ये सिखा रखा है वहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखते अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट कराने का जो तरीका स्टाइल है वो ये कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही सबसे पहला काम करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ से हमने ये देखा कि ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इसके साथ जाकर के एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और इससे एक नई चीज़ मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो आपका जवाब ये होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये बना देगा कुछ इस तरह की चीज़, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने के तरीके में सीखने, H जा करके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, H जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये H+ एक इलेक्ट्रोफाइल था जो कि जाकर के इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद इस टाइप का कंपाउंड बना देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमें
कोई ऐसा कंपाउंड बन जाए जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज वाला कंपाउंड अपने आप को अनस्टेबल सा महसूस करता है, ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा, इस बात का ध्यान है। दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे, आपको मालूम है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 3 बन गए, जितने बॉन्ड बनने चाहिए उससे ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन बनाता 2 है, यहाँ 3 बनने हैं जिसकी वजह से अनस्टेबल होगा, साथ है चार्ज आ रहा है इसकी वजह से भी अनस्टेबल होगा, तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बन गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर N और O से हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। N और O में हमने ये देखा O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा और इससे एक नई चीज़ बन जाएगी कुछ इस तरह से। आपका जवाब होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। NO2 प्लस आ गया और साथ है H2O आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान रखना आप, कई बार इनके साथ प्रॉब्लम पूछी गई है। HNO3 और H2SO4 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस मैकेनिज्म को अच्छी तरह से जानना जरूरी है आपको। तो आपको ध्यान रखना है, आज के बाद कहीं भी HNO3 और H2SO4 लिखा मिले, जब ये आपस से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कराने का तरीका मैंने समझा दिया, इसकी मैकेनिज्म मैंने समझा दिया। तो रिएक्ट करने के बाद आपने ये सीखा कि रिएक्ट करने के बाद ये हमें देगा, एक तो देगा NO2 प्लस, ध्यान रखना आप, NO2 प्लस देगा, साथ में मिल जाएगा H2O और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ से मिल रहा है हमें HSO4 माइनस, ये 3 चीज़ें मिलेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आप बेंजीन के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी बेंजीन के सामने HNO3 और H2SO4 लिखा मिले तो आपको ध्यान रखना आपस से रिएक्ट करते हुए ये सब चीज़ें देगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक बार और इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार और मैं इसको समराइज कर रहा हूँ जिससे कि और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको बातें, क्योंकि रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे इसकी आपको ज़रूरत पड़नी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको ये सिखाया कि कहीं भी HNO3 और H2SO4 लिखा मिले, सबसे पहला काम करेंगे HNO3 का स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि ऐसा होता है। H2SO4 के बारे में मालूम है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दे देगा H प्लस और HSO4 माइनस, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको मालूम है कि इस वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, 8 इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस से रिएक्ट कर जाएंगे। आपको मैंने ये सिखा रखा है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस और यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा और इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे मिल जाएगा हमें इस टाइप के कंपाउंड, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मैंने ये बताया कि ये वाला जो कंपाउंड है चार्ज आ गया, साथ ही ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना दिया जिसकी वजह से अनस्टेबल हो गए, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टेबलाइज करने के लिए हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये दे देगा हमें NO2 प्लस और साथ ही H2। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि जो रिएजेंट है इसकी मैकेनिज्म एक्चुअल में बनती कैसे है। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई, बड़े आसानी से आप सोच लेंगे कब और क्या काम करना है, कैसे करना है, इस बात का ध्यान है। अब मैंने आपको ये सिखा रखा है कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन में, बेंजीन का जो नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजीन का जो नेचर है नेगेटिव नेचर है। अब हमने ये देखा कि ये जो 3 चीज़ें मिल रही है, माइनस वाली चीज़ मिल गई, प्लस वाली चीज़ मिल गई और साथ ही H2, बेंजीन को प्लस वाले की ज़रूरत है, ये NO2 प्लस जा करके इस बेंजीन से रिएक्ट कर जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारा टारगेट हमारा ये में है कि रिएजेंट से जो भी चीज़ें मिले उससे प्लस के रूप में क्या मिल रहा है, जो प्लस वाला होगा प्लस वाले की ही बेंजीन को ज़रूरत है, क्योंकि बेंजीन का जो नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है। तो प्लस के रूप में इसलिए NO2 प्लस दिया, यही NO2 प्लस जा कर के बेंजीन से रिएक्ट करेगा और आपका जवाब ये होगा कि बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाएगा। आपका कहना ये है कि बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो इससे आपको ये मालूम चला कि बेंजीन पे NO2 आने की वजह से आपका जवाब होगा कि फॉर्मेशन हो गया नाइट्रोबेंजीन का।
बेंजीन पे NO2 है, NO2 की वजह से बोलेंगे नाइट्रो, बेंजीन के साथ है इसलिए बोलेंगे कि नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रो बेंजीन इसने बना दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका जवाब ये हुआ कि जब ये वाला रिएजेंट लिखा मिले तो बेंजीन के ऊपर जाकर NO2 रिएक्ट कर जाएगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये वाले जो रिएक्शन है ध्यान रखेंगे, इसको नाम दिया जाता है नाइट्रेशन। इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को लोग नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको नाइट्रोबेंजीन बोल देते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रेशन वाली रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है, सोचने का तरीका क्या है, ये सब बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, सोचेंगे कैसे इसके बारे में, ये आपको पता चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, अब आपको ध्यान रखना, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि रिएजेंट दिया जाए तो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या देगा, इसको सोचने का तरीका क्या है, ये अच्छी तरह से आपको मालूम होना चाहिए। कई बार इलेक्ट्रोफाइल दे देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल न दिया जाए, रिएजेंट दिया जाए, तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोच करके आपको लिखना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सोचने के तरीके के हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि नाइट्रेशन वाली जो है मैकेनिज्म कैसे बनेगी, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, रिएजेंट दिया जाए तो उसे इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, जिसके बारे में अभी मैंने सिखाया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि रिएक्शन आप बेंजीन में सोचने का तरीका क्या है, रिएक्शन आप बेंजीन वाली प्रॉब्लम किस तरह से करते हैं, सोचने के तरीके क्या है, इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, इसके बारे में आपको मालूम चल गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के बाद कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए, अब आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में ये सीखेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या लेते हैं, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या लेते हैं और इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। अगली वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि बेंजीन के सामने कोई भी रिएजेंट दे दिया जाए, चाहे वो नाइट्रेशन वाला रिएजेंट हो या किसी भी टाइप का रिएजेंट दे दिया जाए, उससे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाते हैं और उससे प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, ये सब बातें करेंगे हम लोग। इससे अगली वीडियो में इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी चीज़ें लिंक होती है। पहली क्लास से लेकर के लास्ट क्लास तक जो भी वीडियो पढ़ी है, उस सारे को आप एक सीक्वेंस से जरूर देखें, क्योंकि कहीं से किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसको देखने के लिए जो मेरा चैनल यूट्यूब पर है, न्यू कंसेप्ट बाई आर राम कोटा, वहाँ पर जा कर के सारी वीडियो को आप ज़रूर देखें, और वहाँ से उन चीज़ों को सीख करके अपने सपने को आप साकार कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसके आगे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किसी भी टाइप का रिएजेंट दे दिया जाए तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जनरेट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।